सो हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भाई बैंकिंग के लिए जनरल अवेयरनेस कैसे तैयार करें, साथ में आपकी बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो मेरे पास ये सारी बुक्स थी भाई जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उन दिनों। तो ये जनरल अवेयरनेस की बुक भी भाई एडोबोसन वालों की है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और मन है तो खरीद लेना, क्योंकि मैं इससे चीज़ें समझाऊंगा। तो इसमें जो है आपके चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर वाइज डिवाइड है। पहले मैं बैंकिंग अवेयरनेस को कर लेता हूँ कवर, क्योंकि इसकी भी अच्छी खासी वेटेज आ जाती है। इसमें क्या भाई, पहले थोड़ा थ्योरी है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको बस थ्योरी पढ़नी है थोड़ी सी, जो कि आपको ये मैम पढ़ाएंगी। इनकी प्लेलिस्ट है भाई, ये मैम आपको पढ़ाएंगी, शीतल मैम है ये। इनकी आपकी यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप सर्च करना बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो इनकी आपकी ये वाली मिल जाएगी। इसमें 22 लेक्चर है और ये पूरी कंप्लीट है। ठीक है, इसमें आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी और मुश्किल से आप इन्होंने 30-40 मिनट पढ़ाती हैं ये जो है। तो ईजिली आप जैसे एक चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद आपने यहाँ से बुक्स में थोड़ा प्रैक्टिस कर ली और आपको ये एमसीक्यूज थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना। ऐसे करके आपकी ये बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। देखो, अब मेन चीज़ आती है भाई, कितने मंथ्स की करनी होती है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कितने मंथ्स की करनी इंपॉर्टेंट है। तो 4 मंथ की कर लीजिए भाई, मैंने तो 4 मंथ की थी हमेशा से ही। 4 मंथ की करता हूँ और मैं नॉर्मली ये टारगेट करके चलता हूँ यार 20-25 मार्क्स आ जाए मेरे। ठीक है, और बस ये है कि देखो मेनली अभी क्या आपने देखो रिजल्ट देखा होगा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाती है जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो आपको क्या है, टारगेट करके चलना है भाई, 15 प्लस मेरे 100% आ जाएं। और 4 महीने की पढ़ोगे तो आपके 15 पे ज़्यादा ही नंबर आएंगे। ठीक है, देखो मैंने इस तरीके से नोट्स ही बना रखे थे, मतलब जैसे मैडम पढ़ाती है तो मैंने कुछ, जैसे शक्तिकांता दास इस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको भाई कैसे प्रिपरेशन करते हैं और कैसे नोट्स बनाते हैं। और काफ़ी सारे लोगों को लिखने की आदत नहीं होती भाई। अगर देखो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी लिखने की तो भाई एग्जाम में आपका हाथ नहीं चलेगा और वहाँ पे आपको स्पीड भी चाहिए रहती है। ठीक है, तो ये कि भाई देखो, अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो जनरल अवेयरनेस तो क्लियर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सेक्शन जो है, तो इस तरीके से मैंने चीज़ें लिख रखी थी। मैं हर चीज़ लिखता था, मतलब जो मेरे को लगता था, क्योंकि देखो रिवीजन में हेल्प मिलती है। और मैं हमेशा ऐसा करता था कि ये पेपर मैंने 4 पेपर का एक मतलब बना लिया, उसके बाद मैंने ये 4 पेपर का बना के सब चीज़ लिख ली। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपको दिखा भी रहा हूँ, एमपीसी में कितने मेंबर हैं। ठीक है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके बाद जैसे आपका ये आरबीआई की जो सब्सिडरीज हो गई, फिर AIFI। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, और जैसे मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई बैंकिंग की, तो ये सब चीज़ें मैंने, भाई राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन मुझे मेरा समझ में सब आ जाता है। ठीक है, तो ये लिखता था मैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस तो मेरी नॉर्मली यहाँ से हो जाती है। अब आते देखो थोड़ा सा, अभी क्या है ना, इन्होंने साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें पूछनी स्टार्ट कर दी हैं। जैसे कि आपकी, जैसे सोलर प्लांट्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन सा है। ठीक है, आपका सबसे बड़ा कौन सा है सोलर वाला प्लांट। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें इन्होंने पूछनी चालू कर दी हैं। तो आपको क्या करना है भाई, देखो आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है मैं ये बता देता हूँ। देखो पेन पेपर रख लेना। ठीक है, मैं आपको साथ में टॉपिक से बताऊँगा कहाँ से मतलब आपको हेल्प मिलेगी और कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना। तो एक टीचर है GAY पीयूष सर, तो बिल्कुल भी आपको, मतलब मैं इसमें कोई प्रमोशन नहीं कर रहा आपकी। ठीक है, नॉर्मली वही चीज़ है जो मैं मतलब खुद ने भी मैंने प्रिपरेशन करते वक्त देखी है। तो ये सर हैं वो, ये किस तरीके से पढ़ाते हैं, देखो लाइव में जाओगे आप तो फ्री में पढ़ाते हैं एकदम जो है। तो ये एकदम अच्छे से तैयारी करवा देते हैं। ठीक है, और मैं इनकी खोल के दिखा नहीं सकता, मतलब क्योंकि नहीं फिर कॉपीराइट आ जाएगा। इसमें करनी कौन सी है, डेली करनी है, वीकली करनी है, मंथली करनी, कौन सी करनी है। तो भाई आपको वीकली करनी है। ठीक है, जैसे इन्होंने अभी 16 से 22 फरवरी वाली, ठीक है, 2 घंटे 26 मिनट की बना के डाल दी है। तो पूरा आप जो है देखो, अगर आपको देख के याद हो जाता हो ठीक है, वरना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना भाई वो लिख लीजिए। जैसे भाई देखो मैंने कितना लिख रखा था, देखो ये पूरा मैंने हाथ से लिखा था और मेरी इससे क्या हुआ, मतलब लिखने की स्पीड भी तेज हो गई। ठीक है, तो वीकली करता था मैं। ठीक है, और वीकली में जो है ये इन वाले सर को मैंने काफ़ी फॉलो किया। बाकी इनके अलावा आपके पास कपिल कटपाल सर भी हैं, वो फेमस है। लेकिन ये जो थोड़े हैं GAY पीयूष सर, ये थोड़ा कम फेमस है। और इनका बेस्ट सोर्स है भाई, मैं बेस्ट मैंने पहले बताया। देखो मैं किसी को वो नहीं कर रहा, मतलब जो रैंक वाइज कोई नहीं डिवाइड कर रहा, सब टीचर बेस्ट होते हैं भाई, सब अपना 100% देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके वो क्या कहते हैं, कुश सर हो गए, कुश पांडे जी, यस ऑफिसर वाले, ये भी बेस्ट है भाई। ठीक है, मैंने 3 टीचर आपको बता दिए, मेरे को यही तीनों ठीक अच्छे, मतलब सभी ठीक है वैसे तो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं भाई आपके सामने जो है। तो इस तरीके से आप जो है प्रिपरेशन करिए। तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक बार इनकी ज़रूर वीडियो जाके देखिए लाइव में जो है।
तो इनके यहाँ पे ये वीकली वाली प्रिपरेशन करें। अब देखो करना क्या क्या होता है, कैसे करना होता है। देखो सबसे पहले तो आप जो है बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपरेशन कर लो, इस समय थोड़ा समय भी है आपके पास, तो बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखो आपको जो तैयारी करनी होती है, आपको जो है हेड क्वार्टर सबके याद करने हैं, ठीक है। हेड क्वार्टर होगा और साथ ही में हेड क्वार्टर के साथ साथ चलो मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखो मैंने भी पेन पेपर ले रखा है, आप भी लेके बैठना, ठीक है, ताकि आप लोग बार बार देखो मैं एकदम जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा, मेरा कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, ना मैं कोई प्रमोशन करना है यहाँ पे पेड वाली, कुछ नहीं, ठीक है। बस ये है कि अगर आपको मॉक्स देना है तो मैं मॉक्स का बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी जो है सेल चल रही है टेक्स्ट बुक में, रंग भर से सेल, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये आप प्रिपरेशन करते हो तो भाई आप इसको जरूर परचेज कर लीजिए। यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट हैं और भाई अगर आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा लिए ना तो भाई मैं बता रहा हूँ आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको कूपन कोड यूज़ करना है टी बैंक, जो ये कूपन कोड आप देख रहे हो ना, ये टी बैंक लगा लोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको 349 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप आज ही परचेस करते हो तो आपको 307 में मिल सकता है, ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, हो सकता है आप कुछ दिन बाद जाकर खरीदो तो कुछ और प्राइस हो, लेकिन आज के प्राइस भाई यही है 349। और अगर 12% ऑफ चाहिए आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा 12% ऑफ, तो टी बैंक कूपन कोड यूज़ करके आप कर सकते हो। ये टी बैंक कूपन कोड आप याद रखना, कहीं फ्यूचर में कोई पूछे भी, कोई फ्रेंड पूछे तो भाई बता देना, ठीक है, ताकि उसका थोड़ा पैसा बच जाए और वो किसी और चीज़ में यूज़ कर ले, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे हेड क्वार्टर। भाई एक ना एक इंस्टीट्यूशन का हेड क्वार्टर पूछा ही जाता है, जैसे आपका IMF का हो गया कुछ भी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हो गया, मतलब आजकल जो पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा डीपली पूछी जा रही है चीज़ें, जैसे मतलब कुछ बच्चा पढ़ के नहीं गया उससे चीज़ें ज़्यादा पूछ लेते हैं। जैसे आपका मतलब कुछ भी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ASCI का कहाँ पे है, ठीक है। और मतलब जैसे मैंने उस समय लिखा हुआ था कि जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसकी न्यू दिल्ली में है, इससे क्वेश्चन भी आया था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। और NHPC का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो भाई अगर आपके सामने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन आ रहा है तो भाई आपका हेड क्वार्टर जरूर याद कर लें। और साथ ही में हेड क्वार्टर के साथ साथ उसका चेयरमैन जो होता है, ठीक है, इसको भी याद करें। आजकल क्या है ना भाई, सोलर प्लांट पे जैसे भाडला, आपका देखा होगा आपने, भाडला वाला जो है सबसे बड़ा इस समय राजस्थान में है, तो उसको जरूर मतलब इस तरीके से करना। सोलर प्लांट जो इस समय लगाए जा रहे हैं, इसमें भी कैटेगरी होती है, देखो एक तो रहते हैं फ्लोटिंग वाले, एक रहते हैं थोड़ा सा मतलब जो स्टैटिक होते हैं, तो वो जरूर याद करना। उसके बाद देखो रैंकिंग्स, ये मैं पक्के क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, जहाँ से आता ही आता है पक्के वाले क्वेश्चन, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रैंकिंग मतलब जैसे किसी भी चीज़ में इंडिया की रैंक कौन सी है, मेरे पास इस समय दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे हेड क्वार्टर जैसे यूनेस्को का ही पूछ लेते हैं कई बार, तो जैसे रैंकिंग में जैसे कुछ भी हुआ, जैसे जेंडर गैप में, जेंडर गैप मैं थोड़ा सा पास ले आता हूँ, जेंडर गैप में रैंकिंग कौन सी है, किसने से इशू करा है, मतलब किसने से निकाला है, ठीक है, किसने रैंकिंग निकाली है ये, ठीक है। इंडिया की रैंक कौन सी है इसमें ये पता करना है, ठीक है। साथ ही में फर्स्ट नंबर पे कौन है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे रैंक किसकी है, बस इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है, रैंकिंग्स में जो है, ठीक है। और ज़्यादा मतलब लेटेस्ट वाली पढ़ना आप जो है, जैसा अगर आप 26 के लिए प्रिपरेशन करो जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप ना उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, ये नहीं कि ज़्यादा पीछे के जाके पढ़ने लग गए आप, तो उससे भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब जैसे इसके बाद आता है आपका रैंकिंग के बाद आपकी जैसे ब्रांड एम्बेसडर हो गया, पूछते पूछते हैं भाई, ब्रांड एम्बेसडर हो गया। उसके बाद आपकी भाई ये जो है, जैसे कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे मतलब जैसे कुछ इस समय, जैसे जब मैं उस समय पढ़ा था, मिथुन मन्हास को BCCI का नया प्रेसिडेंट बनाया था, अमिता शर्मा जी को आपका वुमेन सिलेक्शन पैनल में ऐड किया था, तो अपॉइंटमेंट इन्हें कहते हैं, ठीक है। कोई नया बंदा मैनेजर डायरेक्टर बनाओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कुछ भी मतलब, तो इस तरीके से चीज़ें पूछते हैं भाई ये, ठीक है। और एक चीज़ और है भाई, मोदी जी किसी देश में जा रहे हैं, ठीक है, कंट्री में ट्रैवल कर रहे जा रहे हैं, मतलब उनको वहाँ कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिल जाता है। अभी जैसे इजराइल में गए थे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इजराइल में उन्हें कौन सा मिला है, ठीक है। अभी जो है मतलब वॉर से लगभग थोड़ा दिन पहले जो है ईरान वाला जो भी हमला हुआ था, तो उससे 2-3 दिन पहले गए थे। तो मोदी जी जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो ना, उनका वहाँ अवार्ड मिल जाता है, तो वहाँ से उनको कौन सा अवार्ड मिल रहा है। अब एक चीज़ और है, 7वें नंबर पर मैं रखूँगा भाई उसको गेम्स में, जैसे एग्जाम्पल संतोष ट्रॉफी किस में, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है भाई, ज़्यादातर बहुत फेमस है, जौहर कप। जौहर कप किस खेल से संबंधित है, मतलब किस खेल से एसोसिएटेड है, ठीक है, ये चीज़ हो गई।
भाई ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ना भाई, ये 100% चांसेस होते हैं कि भाई ये मैं बता रहा हूँ जैसे मतलब मैंने बोल दिया ना 15 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि देखो बहुत वास्ट है करंट अफेयर पढ़ना, बहुत वास्ट है, कितना भी पढ़ लो कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई हम कर सकते हैं पहले 3-4 महीने के, ठीक है। इसके बाद भाई एक्सरसाइजेस, ये एक्सरसाइज वो नहीं जो किताब में करते थे हम, जैसे नेवल एक्सरसाइजेज हो गई, नेवल NAVL, ठीक है। इंडिया और अमेरिका UK के बीच में कौन सी होती है, तो भाई इसका पूरा एक चार्ट बना लो, मुश्किल से मुश्किल 20-25 ही होंगी या 30 हो जाती है ज़्यादा, उसमें आपका एक नंबर पक्का हो जाता है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जैसे कुछ भी अभी जैसे अभी क्या है ना, कुछ चीज़ ये भी पूछने लग गए। मैंने एक डांस की बॉय बनाई थी भाई, ठीक है, इस तरीके से करके, तो डांस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल ये, ठीक है, डांस से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं। तो फेमस जितने भी वो हैं ना, सबके डांस याद कर लेना, ठीक है। डांस में भी थोड़ा सा क्लासिकल और फोल्क में ध्यान रखना कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। 26 जनवरी के दिन जो है JNUAR भाई, टैब करके एक वो मतलब जैसे आपने देखा नहीं होगा, वहाँ पे एक गाड़ी सी रहती है, वो निकल के जाती है जहाँ पर अलग अलग स्टेट रहती हैं, तो उनकी रैंकिंग जरूर याद कर लेना टैबलेट्स की। और साथ ही में कौन आया था, मतलब इस बार जो है 2 बंदे आए थे, ये भी बताना मुझे नीचे, ठीक है। मुझे तो पता है, आप भी थोड़ा सा ध्यान दो। अब एक चीज़ और है, इन्होंने पता है क्या करना चालू कर दिया, अब ये स्टैटिक पोर्शन में क्या पूछते हैं। अब जैसे उस समय मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो इन्होंने क्या है कि त्रिनिदाद एंड टबाको मतलब मलेरिया को एरेडिकेट कर दिया, रवांडा एंड DRC में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। तो अब जैसे ये 2 देशों के नाम लिए इन्होंने, रवांडा का नाम लिया, इसकी कैपिटल पूछ लेंगे अभी ये सीधा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो स्टैटिक, हम कहाँ तक याद रख करते, 200 देश हैं, इतने सारे देश हैं, 196 देश हैं। तो भाई इन्होंने जो करंट अफेयर्स में जो देशों के नाम आए ना, जैसे रवांडा की किगाली है, चलो 1 नंबर आपका यहाँ से हो गया, इस तरीके से करके पूछ लिया, तो अच्छी बात है, आपको मेरा चैनल याद रहेगा। तो इस तरीके से ये करंट अफेयर में से ही जो देशों के नाम आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, वहाँ से ही जस्ट 40, मैं पता नहीं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, विक्टोरिया करके कुछ है, थोड़ा अगर मिस्टेक होगी, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था। तो ये देश मैंने करंट अफेयर में पढ़ा था और इसका सीधा कैपिटल पूछ लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से। अब आते देखो थोड़ा सा और, अब क्या है ना, देखो ये सब चीज़ें तो हो गई। अब आते जैसे अगर आप SBI की प्रिपरेशन कर रहे हो क्लर्क की, तो SBI ने जितने MOU साइन करे हैं, कार्ड्स निकाले हैं, किसी और कंपनी के साथ मिलकर कोई NBFC लाइसेंस वाली कंपनी के साथ कुछ भी कराया ना, कोई टाई अप हुआ है इसका, ठीक है, तो भाई वो 100% क्वेश्चन चांसेस होते हैं कि भाई SBI के क्वेश्चन में SBI से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। अब क्या है ना, RBI की कुछ सब्सिडरीज हैं, जैसे RBIT हो गई, RBIH हो गई, ये भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं इनोवेशन, इनका भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब जो है जैसे ये सब चीज़ें तो हो गई। अब देखो बात आती है जो चीज़ें मुश्किल होती हैं, या फिर डेट्स हो गई आपकी, भाई मैंने कभी याद नहीं की ना, मुझसे याद होती भाई, हर महीने में 15-20 दिन कुछ ना कुछ इवेंट रहता ही, तो भाई कहाँ तक डेट याद रखोगे। मैंने तो छोड़ देता था, आपकी मर्ज़ी, अगर आप कर पाते हो, याद रहती हैं डेट्स तो कर लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैंने बहुत एग्जाम्स में देख लिया था, पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पोर्ट्स पे। जैसे आपका एक विंजिंगम पोर्ट सुना होगा आपने, ठीक है, विंजिंगम पोर्ट हो गया, या फिर आपका चिदम्बरम पोर्ट हो गया, कहाँ पे है ये पूछ लेते, कहाँ पे है, कहाँ है ये, ठीक है। साथ ही हम पूछ लेते हैं भाई वो डीपेस्ट या सॉल्वेस्ट पोर्ट है कोई, विंजिंगम पोर्ट केरला में, ठीक है, अडानी भाई के साथ मिले हुए हैं वो, ठीक है, मतलब टाई अप उनका, ठीक है, ये चीज़ है। ब्रांड एम्बेसडर में बता चुका हूँ, इसमें क्या है ना भाई, जरूर याद कर लेना, एक क्वेश्चन 100% पक्का रहता है, एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन पक्का रहता है, मुश्किल से सेक्शनल कट ऑफ जाती है 5 या 6 जाती है, कई बार बहुत रेयर केस में 7 जाती है। तो अगर आप 10-12 क्वेश्चन पक्के कर लोगे, तो आपका एक दिमाग पे डर निकल जाएगा कि भाई मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने से मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, ठीक है। अभी क्या है ना, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब देखो बहुत सारा कुछ पढ़ने को है, आप मॉक टेस्ट लगाओगे, रिवीजन करोगे, एक बार में समझ नहीं आएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, मैं बता रहा हूँ रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी होता है, मतलब अब जो है आपको जो बस इसके अलावा क्या पढ़ना होता है, RBI की न्यूज़ जितनी कर सकते हो कर लेना, SEBI की न्यूज़ जितनी हो सके कर लेना, और जिस भी पर्टिकुलरली बैंक के, अगर आप SBI की करो तो SBI का तो कोई न्यूज़ छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल जैसे कोई ट्रम्प भाई ने कोई टैरिफ वैरिफ का कुछ कर दिया जुगाड़ जो है, तो वो चीज़ ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है।
अब जो है बस यही है कि बैंक, अगर कोई जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोई कार्ड निकाल रहा है तो ये चीज़ें पढ़ने वाली जो होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी तो नॉर्मल कितना ही करंट अफेयर कर लो, कुछ भी कर लो, बस ये कुछ नहीं हो पाता फिर भी जो है, ठीक है। बस ये है कि सबके हेड क्वार्टर जरूर याद कर लेना, जितने भी आपके सामने कुछ भी कोई भी इंस्टीट्यूशन आता है तो, ठीक है। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भूलने वाला था, फिर आप नीचे कमेंट करते भाई, जीडीपी प्रेडिक्शन करता है हर साल, ठीक है। जीडीपी प्रेडिक्शन होता है हर साल, ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी करता है, आईएमएफ भी करता है, इंडिया भी अपना करवाता है स्टैटिकल सेंटर से। तो भाई जीडीपी भी याद कर लेना, ठीक है। जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूलने वाला था आपको। हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ और याद आ गई, चलो सबके साथ। स्कीम जो रहती है, स्कीम्स में क्या याद करना पड़ता है, इसका आउटले में थोड़ा पेज भर गया मेरा, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। अरे यार ये तो गलत हो जाएगा, एक सेकेंड रुको। मैंने इससे पहले थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा की वीडियो बनाई थी, तो आप उसको मत देखना, ठीक है। तो ये है कि स्कीम्स जो रहती है, अब जैसे कोई भी स्कीम होगी, विकसित भारत वाली हो गई, ठीक है। इसका आउटले कब से कब तक है, जैसे कोई भी टाइम लिमिट मैंने याद नहीं आ रहा मुझे, जैसे कितने साल से कब से लेके कब तक की है, ठीक है। आउटले हो गया, कितना बजट है इसका, और अगर कोई मतलब पर्टिकुलरली कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे रिलेटेड तो वो भी आप कर सकते हो, मतलब किस चीज़ के लिए है, ठीक है। साथ ही में एक चीज़ और है इसमें यार, मैं भूल जाता हूँ, रेट्स होते हैं, रेट्स, ठीक है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में कितना परसेंट है, किसान विकास पत्र में कितना परसेंट रेट चल रहा है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। और भी देखो वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहे हैं, अब देखो नई नई चीज़ें जो है, ठीक है भाई। एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है भाई, ये लोन देता है अलग अलग स्टेट्स को इंडिया में, और भी जगहों पे देता है भाई। इसका ज़रूर क्वेश्चन एक ना एक पक्का रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब जो है ये हो गया, स्कीम्स हो गई, आउटले हो गया, और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को जो है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी तो चीज़ें इसमें कवर कर ली है। अब इसमें क्या हो ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितना पीएसएल टारगेट दिया जाता है, ठीक है। उनका लैंडिंग रेट्स वगैरह सब चीज़ आपको थोड़ा सा ये होना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसी है कि जो फिंगर टिप्स पर आप करो, ठीक है, याद कर लो आप। अब जैसे आपकी एक होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, ठीक है, उसको कौन मैनेज करता है, एक होती है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसको कौन मैनेज करता है, ठीक है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, तो आरबीआई करता है या सेबी करता है, ये मुझे आप बताना ज़रूर, ठीक है। कितनी है ये इस समय, ये भी बताना। और भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो बहुत हैं, बट ये मैंने चीज़ें कवर कर ली हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट हैं इस समय। और जैसे अभी जो है कोई खेल होने वाला है, जैसे वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, अभी वर्ल्ड चल रहा है, वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे हो रहा है, कौन फाइनल जीतने वाला है, ठीक है, ये चीज़ पूछते हैं भाई, ठीक है। अभी आपका इससे पहले देखो ये चीज़ तो एक वो है कि जो सब पढ़ के जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं पढ़ के जाएगा कोई, वो मैं भाई आपको बता देता हूँ ऐसी कौन सी चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा यहाँ गोला कर देता हूँ भाई। विदर्भ ट्रॉफी होती है, सैयद मुश्ताक होती है ट्रॉफी, ठीक है। अभी आपकी रणजी ट्रॉफी हुई है, इन सब के विनर्स और इन सब के लूज़र्स भी याद करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गई। तो ऑलरेडी मैंने 18 मिनट की वीडियो डाल दी है, पता नहीं से कोई देखेगा भी नहीं देखेगा। तो थैंक यू सो मच, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा छोटा करके लाऊंगा और ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें से बता दी आपको, बस यही है भाई। मेरे हिसाब से तो इनमें से चीज़ें काफ़ी सारी आ जाती है। 15 नंबर का आपका जुगाड़ हो चुका है, ठीक है। पोर्ट पढ़ लेना जरूर, पोर्ट से भाई क्वेश्चन हर साल पूछ रहे हैं, इस बार ये नई नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनपीएस रिलेटेड पूछते हैं कि भाई क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ और याद होगी, जैसे कोई एमसीआर कोड हो गया ना, कितने नंबर का होता है, ठीक है। और आपकी जैसे आधार कार्ड में कितने डिजिट होती हैं, स्विफ्ट कोड में कितने डिजिट होती हैं, इनकी फुल फॉर्म्स पूछ लेंगे, ठीक है। स्वागत एआई कुछ इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एक बहुत मैंने क्वेश्चन देखा, आशा करके एक स्कीम होती है, आशा में ऐसे पूछ लेते हैं कि इसका एक की फुल फॉर्म क्या है जैसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी हेल्प करूँगा यार आपकी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।